सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। ये वीडियो मैं बीच में बना रहा हूँ। अक्सर मैं हफ्ते के बीच में वीडियो नहीं बनाता हूँ, परंतु आज जो मेरा वीडियो दिल की बातें आया, उसमें एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया। हालांकि इस बात पर मेरा वीडियो बनाने का मन था, परंतु मैंने सोचा बना लेंगे। लेकिन आज उनके सवाल से मुझे लगा कि जो मैं नहीं करना चाहता वही हो रहा है, तो एक वीडियो छोटा सा दे देना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा समझ आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और बेकार के पचड़ों में ना पड़े। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें यदि आपको ये अच्छा लगता है, कुछ ज्ञान आपको मिलता है। हमारा फेसबुक पेज है डिस्क्रिप्शन में, और हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, उसको फॉलो करें। फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें तो आप नई नई रील्स आपको मिलती रहेंगी, नए नए शॉर्ट्स मिलते रहेंगे। उससे क्या होता है, इसको भी सब्सक्राइब करेंगे, शॉर्ट्स मिलेंगे। उससे क्या होता है, बीच बीच में आपको थोड़ा 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 एक स्टिमुलस मिलता रहता है, थोड़ा पुश मिलता रहता है सही राह पे रहने का। और जिनको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें। कोई प्रश्न हो कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जो सीखना चाहते हैं मुझसे ध्यान साधना, पहले साधना आएगी, उल्टा बोल गया, फिर ध्यान, तो उसकी मेरी फ़ीस है 1,000 रुपये महीना। उसके लिए आप ईमेल से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, और टेलीग्राम का ग्रुप मेरा टेलीग्राम पे है। एट द लास्ट आपको, अगर आप ज्वाइन करना ही चाहते हैं तो आपको आना टेलीग्राम पे ही पड़ेगा। और वैसी क्वेरी के लिए तो बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो क्वेरी के लिए कर रहे हैं तो कहीं भी कर दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप में यूज़ नहीं करता हूँ, कई बार काफ़ी लेट उस पर रिप्लाई कर पाता हूँ। तो चलिए, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आगे आने वाला समय के दो नज़रिए हो सकते हैं। अगर आप 3D लाइफ के हिसाब से उस समय को देख रहे हैं तो समझिए कि आगे आने वाला समय बहुत खराब है। और यदि आप स्पिरिचुअल उसमें आ चुके हैं, साधना करके खुद से जुड़ रहे हैं, उस कॉस्मिक अनकॉन्शियस से आपका योग हो चुका है, जिसे लोग परमात्मा तत्व कहते हैं। हालांकि परमात्मा तो आपके अंदर है, लेकिन एक डिवाइन वेब बना हुआ है, कॉस्मिक अनकॉन्शियस जिसे कहते हैं, जिसके थ्रू हर व्यक्ति हर एक से जुड़ा हुआ है। तो यदि आप उस यात्रा में चल पड़े हैं तो उनके लिए आने वाला समय बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर है। क्योंकि वर्तमान रिजीम, वर्तमान की जो शासन व्यवस्था, कानून, पैसा आदि चीज़ें, ये सब बदला जाना है। और एक मैं नहीं, दुनिया में बहुत तरह के साइकिक ऐसी ही बातें कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने ये कहा, जब मुझे बताया गया मेरे गाइड्स के द्वारा, तो मैंने एक वीडियो बनाया और मैंने कोशिश यही की कि उससे कहीं भी कोई डर आपके भीतर ना उत्पन्न हो, क्योंकि डर से तो फिर काम ही खराब हो जाना है। आने वाले इस समय में आप ऐसा समझिए कि जो चादर ओढ़ के सोए हुए थे, जिनकी नींदें थोड़ी, कहते हैं ना, कच्ची नींद होती है, तो उसको तो 2020 में कोविड जगा गया, हिला गया उनको, वो जाग गए, अरे क्या हो रहा है, हम उसी में के जागे हुए हैं। और हम फिर सोए ही नहीं दोबारा, कुछ कोविड में जाग के सो गए, कुछ जगे ही नहीं अभी तक। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा हिलाया जाएगा। भाई उठ जा, खड़ा हो, किस काम के लिए आया था, इसमें कब तक फंसा रहेगा। और दूसरी बात, मैंने उसमें भी कहा था, ना मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ, ना मेरे पास कोई फाइनेंस की डिग्री है, ना मुझे फाइनेंस का एफ आता है, और ना ही मुझे शेयर मार्केट का एस आता।
मैंने आज तक कभी कोई शेयर सेल परचेज नहीं किया, ना मुझे मार्केट की कोई जानकारी है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी मेरे गाइड्स के द्वारा वो मैंने आप तक पहुंचाई बड़ी साधारण तरीके से कि भैया रिजीम चेंज होने वाली है। और मैं खुद भी, मैंने जब मुझे बताया गया उसके बाद खुद भी मैंने एनालिसिस किया, तो वर्ल्ड में अधिकतर इकोनॉमीज की, बड़ी इकोनॉमीज, छोटी इकोनॉमीज, सबकी हालत खराब है। सबके पास अपने जीडीपी के या तो बराबर कर्जा हो गया या उससे ऊपर हो गया, और पैसा इतना कभी छपा ही नहीं कि उसका ब्याज अदा भी किया जा सके। तो अब ये ब्लैक होल में फंस गए भाई साहब। अब तरीका यही है, या तो देशों को ख़त्म करो, उनका पैसा हड़प लो और अपना उधार चुका दो। तो उसके लिए थर्ड वार होना जरूरी है, जो कि दो तरफ चल रही है। एक आपकी रशिया और यूक्रेन की चल रही है, और ये जो इजराइल वाली वार है मिडिल ईस्ट की, ये प्लान्ड वार है। क्योंकि इनको तेल का उत्पादन कम से कम करना है, और पूरे विश्व का सब 50% तेल मिडिल ईस्ट के अंदर है, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है। और उस मिडिल ईस्ट का भी 50% ईरान में है। तो ये सारी कहानी इसके लिए हो रही है, ये ज़बरदस्ती फैलाया जा रहा है, और ये इजराइल रुकेगा नहीं। अभी लेबनान में घुस गया है टैंक लेके, और ये सब इनको जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी, यूएई, यमन और ओमान, इन सब को कवर करेगा, पूरा मिडिल ईस्ट खत्म करेगा ये। इनका प्लान ये है। लेकिन उसमें जरा सा थोड़ा ट्विस्ट आ गया। एक तो ब्रिक्स का बनना, ब्रिक्स के बनने से जो इनका सिस्टम है डॉलर एक्सचेंज का, मनी एक्सचेंज का, स्विफ्ट, वो थोड़ा खतरे में दिखाई दे रहा है। बहुत सारे देशों ने ब्रिक्स में आने की घोषणा की है, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी से सभी परेशान हैं। और रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इनका जो एक गुट बना है, उसमें चाइना, रशिया खुल के सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, और जितना ये बढ़ेगा उतना और खुल के करेंगे। चाइना ने तो शायद यूएन में भी बोल दिया कि हम पैलेस्टाइन के साथ हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। इफ़ आई एम करेक्ट, मैं भूल जाता हूँ, ऐसा कुछ कहा था कि या तो उसके लिए क्या हो या लेबनान के लिए, या मुझे ध्यान तो मुझे शायद फ़िलिस्तीन के लिए, शायद लेबनान के लिए क्या हो, वो आप देख लें। मैंने आपसे ये कहा था, कड़ी नज़र बनाए रखिएगा सब चीज़ों पर और अपने अंदाजे लगाइएगा। अब जिन सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा जी आपके कहने पे मैंने तो थोड़ा सा सोना ले लिया, पर मेरे हस्बैंड जो है वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए हुए हैं और मान नहीं रहे। अब भाई देखो, मैंने पहले ही कहा था कि मैं शेयर का है, आज भी कह रहा हूँ, शेयर का ऐसे नहीं जानता। तो मेरे को एक मैसेज मिला कि शेयर मार्केट में बहुत सावधान रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और दिसंबर तक किसी भी समय ये एक बहुत बड़े क्रैश की तरफ जा सकता है। ये सही होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। और फिर जब आपके कहने से वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो शेयर मार्केट के चीते हैं, आज बढ़िया पैसा दे रहा है शेयर मार्केट, और लालच में ही तो आदमी मारा जाता है। और बढ़ा लूँ और बढ़ा, जो समझदार लोग होंगे वो पैसा कमा चुके हैं, अपने हाईएस्ट पीक पे चल रहा है। और शेयर मार्केट वालों को 99% सबको पता है कि अभी ये सारी कंपनीज ओवर वैल्यूड चल रही, तो एक करेक्शन तो मारेगा ही ना मार्केट। अब जो बेवकूफ़ लोग, वारेन बफेट ने इतना मोटा पैसा निकाल लिया शेयर मार्केट से, पागल थोड़ी है वो। उसने हार्ड कैश रखा हुआ है अपने पास, कैश इन हैंड, क्योंकि उसको पता है जब शेयर मार्केट डाउन होगा तो रास्ते का माल सस्ते में मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां उसको 20-20%, 30-30% पैसे में मिल जाएगी, जो उनकी वर्थ है उससे। तो उसने निकाल के छोड़ दिया, लेकिन आप बेवकूफ़ी फंसे हुए हैं। अब या तो लालच ही कर लो, अरे आपने अच्छा पैसा कमा लिया, निकल जाओ थोड़े दिन के लिए, 2-4-6 महीने वेट करके फिर लगा लेना। क्योंकि हम तो भाई पागल आदमी है, हमारा कोई भरोसा नहीं, हम क्या कह रहे हैं भाई। अब हमने उसमें भी कहा था अपनी अकल लगाना,
लेकिन जिसने सोना खरीद लिया होगा उस समय, आज वो फायदे में होगा। दूसरी बात बता रहा हूं, जिसको सेविंग के लिए रखना है वो सोने में रख दो, क्योंकि सोना कभी नुकसान नहीं देता। और जिसको दो पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से, मतलब एक होता है फंड सेविंग का जो आपको सेव करके रखता है, उसे सोने में डाल दीजिए। एक होता है इन्वेस्टमेंट का जिस पे आप रिस्क ले सकते हैं, तो भाई शेयर मार्केट से निकाल लो, चांदी में लगा लो। लेकिन अभी नहीं, चांदी इस समय बहुत हाई चल रही है, कुछ समय बाद करेक्शन मारेगी नीचे, 87 86 पे बायबल है। अगर 3 साल होल्ड कर सकते हैं तो चांदी बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगी और सेफ है। लेकिन चांदी MCX पे मत खरीदना, खरीदना तो मेटल खरीदना, क्योंकि मेटल की वैल्यू होती है। अब हो सकता है कि आगे करेंसी चेंज हो, क्या डी वैल्यू हो, रीवैल्यू हो, तो ये तो रही फाइनेंशियल कहानियां। दूसरा आएगा रिसेशन। रिसेशन के दरवाजे पे खड़ा है, मैंने कहा था। US इलेक्शन का वेट हो रहा है, हर हर देश करता है भाई इलेक्शन में। इंडिया भी हो तो बाहर कोई इनवर्स खबर नहीं आने दी जाती है, क्योंकि बुरा असर पड़ता है ना करंट पार्टी पे। लड़ती तो करंट पार्टी भी है ना। अब विपक्षी चिल्लाता रहेगा लेकिन वो नेगेट करते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वो थोड़ा सा स्टिमुलस देके परिस्थिति को संभाले हुए होते हैं। लेकिन जब इलेक्शन कोई जीत जाता है तो अब पता है कि भाई 4 साल अपने को ही रहना, अब कब तक कंट्रोल करेंगे, अब होने दो जो हो रहा है, अपन तो जीत गए, बन गए। तो उसके बाद दोनों ही तरफ, रिसेशन में भी, और रिसेशन वहां दिख रहा है, काफी कंपनियां वहां हो चुकी हैं बेकार, जिन्हें कहते हैं दिवालिया घोषित हो चुकी हैं। और आगे ये बबल बढ़ेगा। UK इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, US इकोनॉमी बहुत प्रॉब्लम में है, जर्मनी की इकोनॉमी बहुत प्रॉब्लम में है, जापान की प्रॉब्लम में है, चाइना की प्रॉब्लम में है, रशिया की प्रॉब्लम में है, इंडिया की प्रॉब्लम में है। GDP के आसपास कर्जा होने जा रहा है भाई। नहीं, GDP के आसपास तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आसपास ही समझो उसे। लेकिन US वगैरह तो कूद चुके हैं GDP को भी। तो आपको अगर अभी भी लग रहा है कि परिस्थिति सही है तो आपका विचार है, देखो। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने मुझसे कहा कि हमने सोना ले लिया और अब मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, यही गलती आप हमेशा करते हैं। आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे ज़्यादा समझदार हूं? मैं हमेशा कहता हूं, मैंने उसमें भी कहा था, निर्णय अपने अपने आप लेना। मेरी कही हुई किसी बात पे भरोसा मत करना, खुद एनालिसिस करो। सही लगे मान लो, नहीं सही लगे मत मानो। सीधी कहानी है मेरी, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं सही कह रहा हूं ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं। सारी बातें गलत हो सकती हैं, एक आध बात गलत हो सकती है, और सारी सही भी हो सकती है। तीसरी बात, जिस वर्ल्ड वार का मैंने जिक्र किया था, तो वो होती हुई दिखाई दे रही है। एस्केलेशन बढ़ ही रही है, घटेगी नहीं है। और असली सूरत बनते बनते इसकी मिड ऑफ 25 आ जाएगा। मार्च 25 से ही आपको चीज़ें अभी जो बहुत स्लो चल रही हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो आने वाला समय 3D के हिसाब से बहुत भयावह है, विनाश लीला है कहना चाहिए। होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, मेरे जो हार्ट पर रिजोनेट हो रहा है और जो मेरे को मैसेज हैं, प्लस जैसे मेरे को कुदरत शुरू से सिखाती आई है। शुरू में उन्होंने मुझे माता जी के वीडियोस भेजे, उसके बाद मेरे गाइड्स ही करते हैं सब, उसके बाद ओशो के आने शुरू हो गए। अब ओशो नहीं आते, अभी कल वैसे ही मैं लगा के बैठ गया, नींद नहीं आ रही थी तो मुझसे ओशो सुना ही नहीं जा रहा था, ऐसे ही पीछे मेरे से माता जी नहीं सुनी जा रही थी। अब मेरे को दुनिया भर में जो भी लोग चैनलिंग करके मैसेज देते हैं उनके मैसेज मिल रहे हैं अचानक से। मैं कभी खोजता नहीं, मेरी एक खासियत है, लगभग 3-4 साल हो गए मैं यूट्यूब पे आसानी से कुछ खोजता नहीं हूँ। जो आता है उसमें से जो मेरे हार्ट को रिजोनेट करता है मैं देखता हूँ। और 95% क्या 98% साइकिक्स एक ही बात कह रहे हैं
जो मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी में, वो अंग्रेजी में कह रहे हैं। एक साइकिक साइकिक थी क्या, मतलब वो गुरु टाइप थी, जिसका वो पॉडकास्ट है, वो कह रही मेरी गुरु हैं ये, और इन्होंने मुझे शायद 13 साल की उम्र से संभाला, और आज की डेट में वो 30-32 से ऊपर का है बंदा। तो इतना पुराना उसका कनेक्शन है। वो तो कहता है कि ये गॉड लाइक है। हमारा तो खैर भाई, हम तो उनसे पहली बार ही मिल रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। तो उसने पूछा कि आपको 2025 या आगे आने वाला जो समय है 2030 तक का, इसमें क्या दिखता है। उन्होंने बोला वर्ष से वर्ष बनाओ, क्या हो सकता वर्ष से वर्ष। तो उन्होंने कहा, वो थोड़ी सच्चाई, तो वो समझ गया, उसने सवाल थोड़ा चेंज करा, बोले अच्छा एक काम करो, अच्छे से अच्छा क्या होगा ये बताओ। तो उस बंदी ने कहा कि मैं देख रही हूं कि हम सरवाइव कर जाएंगे आगे जाने के लिए। हमसे मतलब उसका ये भी नहीं था, क्योंकि मैंने पूरी कन्वर्सेशन सुनी थी, हमसे मतलब ये नहीं था कि सारे लोग, उसमें ये था जो उन्होंने स्पेसिफिकली जोर दिया, उन्होंने, भाई उनका तरीका होगा, हर मास्टर का अपना तरीका होता है, उन्होंने जोर दिया कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, और 3 घंटे का मेडिटेशन उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे ये मत कहिए अगर मैंने भी 3 घंटे का, उन्होंने ऐसा कहा, मैं उनका मैसेज बता रहा हूँ कि कम से कम 3 घंटे का मेडिटेशन रोज जो करे, उसके लिए उन्होंने कहा हम सरवाइव कर जाएंगे आगे जाने के लिए, 2030 के बाद जाने के लिए। तो ये अच्छे से अच्छा है, एंड मार्क द वर्ड सरवाइव। लेकिन फिर भी डरना नहीं है। क्यों? मैं पहले भी कह चुका हूं, जब तक धरती उतनी सीमित है, उस पर पहले से मकान बने हुए हैं, नई इमारत बनानी है तो आपको पुरानी को उखाड़ना पड़ेगा। बंबई में देखो क्या होता है, पुरानी कॉलोनीज को या जो छोटी छोटी सोसाइटीज हैं उनको लेकर के उन्हें ध्वस्त किया जाता है, फिर बड़ी बिल्डिंग बनती है उस पर। या पुराने कुछ मकान होते हैं, बंगलोज होते हैं, उनको खरीदते हैं करोड़ों में, फिर उनको डिमोलिश करके वहां पे पता चला 25 मंजिला इमारत बना दी, क्योंकि जगह नहीं है। तो ऐसे ही हम भी पैक हो चुके हैं, अब कोई जगह नहीं है। एक तो प्रकृति जगह बनाएगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो लोग चेतना वाले नहीं है वो मेरे घर में भी हो सकते हैं, मेरे बच्चे हो सकते हैं, मेरी बीवी हो सकती है, आपके घर में आपका पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। ये तो मैट्रिक्स को पावर देने का रोल है इनका, तो ये हटा दी जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि फरसा चल गया, विभिन्न कारणों से, कहीं कुछ नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, कहीं युद्ध के द्वारा, कहीं बीमारियां, और एक ने तो ये भी कहा कि ऐसा भी होगा कि पायलट विमान चला रहे हैं और विमान चलाते चलाते पता नहीं दिमाग में क्या हुआ, कहीं भी घुसड़ दिया। मैं इन बातों को सिर्फ अभी तक सुन रहा हूं, और मैं इनको एंडोर्स भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या सुन रहा हूं। ये मेरे अंदर से भाव हैं, मेरे हृदय में ये तरंगे हैं कि 29 तक घमासान बजेगा कैड़ा। और ये थर्ड वर्ल्ड वार होगी। एक व्यक्ति ने ऐसा कहा कि ये थर्ड वर्ल्ड वार होगी ताकि आगे कभी वार ना हो। लेकिन इसमें गंदी से गंदी एनर्जीज, कंट्रीज की कंट्रीज की भी अपनी एनर्जी होती है ना, एज ए होल। जैसे एज ए होल हम पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, चाइना को हम बेशक बर्दाश्त कर लें, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बर्दाश्त करते। तो एज ए होल वो एनर्जीज निकलेंगी एक दूसरी कंट्री की, एक दूसरी कंट्री को, मतलब ऐसा उसने कहा। हालांकि मैं अभी तक किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है कि वास्तव में क्या होने वाला। वो बहुत बड़े बड़े साइकिक हैं, 20-20, 30-30 साल से वो कर रहे हैं। एक मेरे को मिले क्रेयॉन का, मैंने सुना 35 साल से वो कर रहे हैं।
लेकिन सबने एक ही बात कही कि आगे आने वाला समय बहुत ही सुंदर, जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे का साथ देगा, खराब करने के लिए कुछ होगा ही नहीं दिमाग में। इतनी अच्छी, वही मैंने भी कहा, आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है, पीछे वीडियो भी बनाया। लेकिन जब आप डर जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मूर्खता मैं आपको मना करता हूं कि किसी को अपनी फ्री विल मत दे डालो। मैंने कुछ कहा है तो ये मत सोचो कि ये व्यक्ति बहुत समझदार है, जो कह रहा वो हो जाएगा, नहीं। मैंने उसमें भी कहा था अपना दिमाग लगाओ, और अभी भी जो मैं कह रहा हूं सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपनी खोपड़ी लगाओ, चीजों को देखो, समझो, लगे कि मेरी बात में कुछ है तो भी अपनी एनालिसिस पे मानना, मेरे एनालिसिस पे मत मानना। लेकिन आगे जाने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, और आप देखेंगे, मतलब ये मैं आपको जबरदस्ती नहीं खींच सकता। मेरी तो इच्छा है कि सभी लोग मेडिटेशन करें, लेकिन मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करा सकता। लेकिन आगे आने वाला समय, जैसे जैसी एनर्जीज आगे आ रही हैं, लोग ढूंढेंगे कि हम मेडिटेट कैसे करें, हमें कोई सिखा दे। जागृति आएगी, अवेकनिंग आ रही है, मास अवेकनिंग आ रही है। जो 2020 में जागे थे मास्टर्स थे, जो 2022-23 में जागे वो समझो कि मास्टर्स के सहयोगी थे, वो भी कुल मिला के मास्टर्स ही हो जाएंगे अगले 1-2 साल। और ये जो जो कैओस बनेगा, वो जो आपको झंझोड़ेगा, हिलाएगा, तो आपकी बुद्धि खुलेगी, हम क्या कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है, हमसे कुछ हो ही नहीं रहा। जिसको आप आज तक यही कहते रहे ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो खरीद लिया, मैंने वो बना दिया, मैंने, ये जो मैं है ना, ये भूल जाओगे आप। ये बोलोगे मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। पता चला पैसा अकाउंट में, बैंक खराब हो गया, बैंक बंद हो गया। पता चला पैसा गड्डी घर में रखी है, फिर किसी काम की नहीं है, नोट ही बेकार हो गए, अब ये करेंसी नहीं चल रही। पता चला गाड़ी है, डीजल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, चलाएं कैसे। पता चला इतनी बड़ी बड़ी वो जमीनें खरीद रखी हैं, काम करने वाला कोई नहीं, खेती कौन करे। और दूसरा एक एआई का डर सब फैला रखा है, एआई 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 ये कर देगा, ये सब डर फैलाया जा रहा है जानबूझ के। आपको डरना नहीं है, एआई कब से नहीं है हमारे पास। क्या एक छोटा सा कैलकुलेटर जिसे मैं अपने बचपन से यूज कर रहा हूं, मेरे फादर ने अपनी बहुत छोटी उम्र में देख लिया, क्या वो एक कैलकुलेटर एआई नहीं है? भाई आप उसमें फीड करते जाते हो डाटा, आपको जोड़ने का बस प्लस का बटन दबाते जाते हो, आपको कैलकुलेटर गुणा भाग घटा जो भी करनी हो कर देता। दैट इज आल्सो एआई। कंप्यूटर आप इतने दिनों से चला रहे हो, ये एआई है। आपका फोन एआई है। कंप्यूटर में आज, पहले क्या होता था, ब्रिजेस बनने होते थे, उनके पहले मॉडल्स बनते थे, उन पे छोटे मॉडल के हिसाब से उसी अनुपात में वेट की टेस्टिंग वगैरह सब होती थी, तब जाके डिज़ाइन फाइनल होते थे। आज आप कंप्यूटर में कितने अरसे से कर रहे हैं इस काम को, 3D मॉडल बना लेते हैं और उस पर बिल्कुल सिमुलेशन कर लेते हैं कि ये कितना वजन सह पाएगा, और वो बिल्कुल वैसे निकलता। वो एआई से नहीं हो रहा है क्या? तो एआई ने कुल मिला के आज तक आपकी सहायता की है, खराब नहीं की। और दूसरी बात, जैसे मैं कहता हूं, जब महायान ने आपको तंत्र दिया, तांत्रिक सिद्धियां दी, तो उसने खराब करने के लिए नहीं दी थी, उनसे भला हो सकता था। आज भी जो नाथ संप्रदाय के अच्छे साधक हैं, वो उनके पास सिद्धियां होती हैं, लेकिन वो उनका गलत यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, वो बाबा जी थे, नाथ संप्रदाय के थे, बोले बोले मुझे आज यहाँ आरती हो रही थी, मैं देख रहा हूँ, जल साधना कर रहा हूँ, तो मैं आरती हो रही थी देख रहा हूँ, तो मुझे सट्टे का नंबर आ गया कल का। बोले लेकिन मैं बताऊंगा नहीं किसी को, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो मेरी सिद्धि जाएगी। तो उसने पूछा महाराज जी फिर इस सट्टे के नंबर का करते क्या है आपको जब आता है? बोले भाई आ गया, ये ऐसा होता है, मान लो किसी की माँ बीमार है, पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, वो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है,
हमसे टकरा के हम कह देंगे चल जा 10,000 रुपये इस नंबर पे लगा दे, उसको लाख लाख रुपए मिल गए, उसका भला हो गया। बोले इस तरह के कार्य के लिए हम कर सकते हैं इसका, वैसे नहीं बताते किसी को। तो ऐसी एआई है। एआई को जब तक आप अपने भले के लिए यूज करेंगे तब तो वो बहुत अच्छी है। इसका मैं आपको उदाहरण बताऊं, कल परसों मेरी वाइफ से मेरी बात हो रही थी, तो ऐसे ही मैं घर पर चर्चा कर रहा था, मैंने भाई हो सकता है महाविनाश हो और लोग बहुत कम देखने को मिले धरती पे, मतलब बहुत स्क्वीज हो जाए जनसंख्या, ऐसा भी हो सकता है। तो उसने एक बड़ा मासूमियत सा सवाल पूछा, बोले जी अगर इतनी कम जनसंख्या हो जाएगी, खेती कौन करेगा, फसल कौन उगाएगा, खाने को कैसे मिलेगा। तो मैंने बिल्कुल बिना सोचे मेरे मन से एक जवाब निकला, बोले ये जो एआई ड्रोन्स वगैरह चल रहे हैं खेती के इतने बढ़िया बढ़िया, ये किस काम आएंगे। और मेरे को अचानक अरे ये तो बिल्कुल सही बात है। जब जनसंख्या कम हो जाएगी, हमारे पास फील्ड्स होंगे, काम करने वाले नहीं होंगे, तो हमने पहले ही इतने अच्छे रोबोट्स हमने खेती के लिए बनाए और वो इतना अच्छा काम करते हैं। कहीं पे ट्रायल हुआ था, सेम खेत एआई को दिया और सेम खेत एक बंदे ने पूरी मेहनत से उसमें खेती की, एआई ने 1.5 गुना उत्पादन करके दिया, क्योंकि वो तो 24 घंटे नजर रखे हुए है उस पर। वो एक एक पौधे को टेस्ट कर रहा है, उस पर जरा भी उसको दिखाई दिया कुछ भी कीड़ा मकोड़ा, फटाक स्प्रे मारा, खत्म किया। एक एक पौधे को देख रहा है बराबर, किसी की लेंथ वेंथ में जरा बहुत कमी देख रहा है, इसमें पानी कम है क्या है, वहीं करता उसकी सेटिंग, और कीड़ों को नहीं आने दे रहा। और किस बीज की, जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं की 50 वैरायटियां मौजूद है, उसमें आप सिर्फ वैरायटी फीड कर दीजिए, उसको क्या क्या कब कैसे कैसे चाहिए उसको सब आ जाता है। सारे गेहूं एक जैसा पानी एक जैसा खाद नहीं मांगते, तो उसके पास पूरी नॉलेज है। तो कहाँ एआई खराब हुई। आप कह रहे हैं कि एआई ला के ये मनुष्यों को खत्म कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये उल्टा होगा, मनुष्य खत्म होंगे, इसलिए एआई पहले डेवलप कर दी गई। इतना मैं कह सकता हूं, डरिए मत, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। लेकिन आपको अगर बचना है तो मेडिटेशन पे आना पड़ेगा, खुद से जुड़ना पड़ेगा, स्वार्थी होना पड़ेगा। आपका मार्ग है, आपका पति साथ नहीं जाएगा, आपका बच्चा साथ नहीं जाएगा, जाएं तो जाएं, लेकिन सुनने के लिए कहाँ तैयार है कोई भी। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो आप करिए अपने लिए, और आप स्वयं का ही मार्ग बना सकते हैं, दूसरे का नहीं बना सकते। और इस बात को भूल जाओ, पति ने शेयर मार्केट में डाल रखा, वो नहीं सुनने, ना उन्हें सुनाओ, वो मानेंगे भी नहीं। और जो होना है वो होना ही है। मैं तो कहता हूं जैसे राखो वैसे रहो, सब छोड़ दो, सबसे डिटैच हो जाओ, परमात्मा के हाथ में अपनी लाइफ सौंप दो और आनंद लो। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में अगले 4 साल 5 साल भयावह होंगे, भयावह शब्द कह रहा हूं। लेकिन फिर भी बचना उन्हीं है जिन्हें मेडिटेशन के पाथ पे जाना है, जो जाग जाएंगे। जो जागेगा वही बचेगा। और अनेक अनेक तरह से लोग मारे जाएंगे, कुछ दिमाग खराब होने से मारे जाएंगे, कुछ खुद ही आत्महत्या कर लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली कर्जे में, घर लिए बैठे कर्जे में, अब नौकरी चली गई, अब क्या करोगे। मैं हमेशा कहता हूँ कर्जा मत लो। मकान है गांव में, लेकिन यहाँ भी ले लिया फ्लैट, बेवकूफ़ बना दिया किसी ने, अजी इतने का तो किराया देते हो, 2-3 हज़ार रुपये में फ्लैट अपना हो जाएगा। वो ठीक है, लेकिन उसके लिए बराबर नौकरी रहनी चाहिए। अगर आगे रिसेशन में नौकरी चली गई तो बाबूजी वो फ्लैट का कर्जा नहीं चुकेगा आपसे, और बैंक का ब्याज बढ़ता जाएगा, खरीदार नहीं मिलेंगे उसके, क्या करोगे। आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी, या अपना सोना वगैरह अगर कुछ हो, पीएफ वीएफ सब बेच बाच के वो ईंट का महल मिलेगा। रोटी कहाँ से खाओगे।
मैं बिल्कुल भी डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने कुछ सिनेरियो रख रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ यदि आज भी आपके पास कोई भी तरीका हो कि आप अपने लोन्स उतार सको तो लोन उतार दो। आपके पास मार्च 2025 तक का ही समय है ले दे के, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी मेरे हिसाब से। लेकिन मैं ठहरा निपट पागल आदमी, बेवकूफ़ आदमी, मेरी बात पे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये सब कह रहा हूँ लेकिन समझो एक बेवकूफ़ आदमी कुछ कह के निकल गया। अपना एनालिसिस करो भाई। हर तरह की न्यूज़ यूट्यूब पे मौजूद है, इतने अच्छे सब चीज़ें हैं, जानिए झांकिए उनमें। मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमीज़ में क्या चल रहा है, युद्ध का क्या चल रहा है, सब समझ में आ जाएगा अपने। अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे अच्छे एनालिस्ट इस समय ये दावा कर रहे हैं कि हालत ख़राब है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो सकती है और मैं तो चाहता हूँ गलत हो, लेकिन आप समझें कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपको क्या करना है, और इसको आप केवल और केवल अपने आध्यात्मिक बल से ही पार कर पाएंगे। जिसके पास नहीं है और जो घंटी बजा रहा है और जोत बत्ती कर रहा है महादेव की, राम की, कृष्ण की, जीसस की, अल्लाह की, वो करता रहे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान देव हैं, वो उन्हें बचा लेंगे। पर मेरे हिसाब से तो जो अपने आप से जुड़ा, जो इस कॉस्मिक अनकॉन्शियस से जुड़ा, जो इन सब आडंबरों को तोड़ करके रियल ध्यान की प्रैक्टिस करेगा, साधना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेगा, मैट्रिक्स को तोड़ेगा, तब आगे निकलेगा। क्योंकि लोग ये कहते हैं बहुत से कि ये लोग जो हैं, जो भी सभी लोगों को मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उस समय जितने बचे होंगे उन्हीं को तो मिलेगा ना, जो मर चुके होंगे उन्हें थोड़ी मिलेगा। बात कहने कहने के अपने तरीके होते हैं, लोग विभिन्न तरीके से कहते हैं, मैं थोड़ा स्पष्ट कह देता हूँ। लेकिन भाई एक तो अपने सामने किसी को समझदार मत समझो। मैं कुछ कह रहा हूँ पहले एनालिसिस करो, अभी बहुत समय है, लगभग 4 महीने पड़े हैं दिसंबर पूरा होने में। जो होगा वो देखेंगे दिसंबर तक क्या होता है। अभी तो मैं भी देख रहा हूँ कि क्या होता है। मैंने कभी इस तरह की बातें कही नहीं, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तो वो आप लोगों तक लाने के लिए ही जानकारी दी गई थी। मैं तो तैयार हूँ अपने लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद के लिए तैयार हूँ। वो तो आप लोगों के लिए ही तो दी जा रही ना जानकारी, कि भाई इन लोगों को बताओ, थोड़ा समझाओ थोड़ा। लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं है कि मैं बिना मतलब कि एक बहुत बड़े गुब्बारा बना दूं। अब आप मेरी बात में अगर कुछ सीरियसनेस समझे तो इतनी ही समझे कि आपको साधना करनी है, डिटैच होना है और सरेंडर कर देना। मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, जब होगा तब होगा, देख लेंगे। और थोड़ा जागरूक हो जाओ, जैसा मैंने कहा, थोड़ी सी लिक्विडिटी घर पे रखो, सारा पैसा बैंक में ना रखो, लिक्विडिटी को भी गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि अगर करेंसी भी आउट होती है तो गोल्ड की वैल्यू रहेगी। दूसरी बात, अगर गोल्ड आपके पास है तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा ही दे के जाएगा, करेंसी रखी रखी नहीं दे के जाएगी। लेकिन 1 लाख 2 लाख रुपया करेंसी में भी रखो। मैं ये भी नहीं कह रहा आप पूरा बैंक खाली कर दो, आधा निकाल लो। कभी आप पूरा ही निकाल डालो, बोले जी कुछ और हो जाए आपके साथ, तो ऐसा कर लो कि अगर कुछ नहीं हुआ तो सब कुछ ही सेफ है, और यदि कुछ हो गया तो आधा ही नुकसान हो। बैंक ना डूबे, घर में कोई चोरी चकारी हो जाए तो मुझे गालियां दे देना, लेकिन भाई आपका घर, अपना निर्णय खुद लो। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, आप लास्ट में मुझे गाली बकें चाहे मेरी प्रेज करें, मैं ना प्रेज लूंगा ना मैं गालियां लूंगा, वो सब आप ही के पास रहेंगी।
क्योंकि मैंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं ली, मैंने अपना अब मतलब अवलोकन बता दिया आपको। जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं भी गलत हो सकता है। अब जैसे वो आजकल वो दशरथ जी बापू जो हैं, वो कहाँ, दशरथ पटेल गुजरात वाले, वो तो 2029 में उन्होंने बोल दिया है धरती खत्म हो जाएगी। 2012 में भी खत्म कर चुके हैं वो, एक बार शायद, दो बार शायद खत्म कर चुके हैं। तो अब जिनको लग रहा है कि उनकी बातों में सच्चाई है, वो जाने, उनका काम जाने। मेरे पास ये गंदगी आती नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होगा, ना कोई कयामत आएगी, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन रिजीम चेंज होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, लेकिन वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आएगा जो इन लोगों ने प्लान कर रखा था। तो इसके आगे कहने को कुछ है नहीं, बाकी तो खींचने को कितना ही खींच लो वीडियो। आपको अच्छा लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स कर देना। फिर से कहता हूँ, सलाह मत देना, गालियाँ दे लेना, और प्रेज़ भी मत करना, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है प्रेज़ की। और गालियाँ आप देंगे तो वो आप ही के पास रह जाएंगी, क्योंकि मैं लेता नहीं हूँ। इसलिए ही कहता हूँ, गालियाँ देना चाह दे देना, और सलाह मत देना यार, सलाह नहीं चाहिए बिल्कुल किसी की भी। और जो मैं दे रहा हूँ ये भी मानना मत, क्योंकि फ्री की सलाह अच्छी होती भी नहीं। एनालिसिस कर लेना, ठीक है। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, एनालिसिस करने को बोल रहा हूँ। खुद के एनालिसिस से खुद आगे बढ़ना। तो जो भी नफ़ा नुकसान होगा वो आपके एनालिसिस पे होगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल बेकार की बात कह रहा हूँ, इसका कोई कोई रिलेशन किसी चीज़ से है नहीं, ना मेरी इसकी कोई जिम्मेदारी है। मेरे दिमाग में कुछ कीड़े चलते हैं, तो मैंने वो कीड़े अपने ख़त्म कर लिए आपको ये बता के। बाकी आप जाने, आपका काम जाने, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि भाई साहब, मेरे पास ना कोई शक्ति है, ना मैं कुछ जानता हूँ, बेवकूफ़ आदमी हूँ, और अपनी बेवकूफ़ियाँ आपको 3 साल से बताता आ रहा हूँ। फिर भी आपको उसमें कुछ ज्ञान मिल रहा है तो अच्छी बात है, तो उसके लिए मुझे लाइक कर दो भाई। और नहीं मिल रहा है, मैं बोझ हूँ आपके ऊपर, तो अनसब्सक्राइब करो, चले जाओ, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय।